हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी सामान्यतः अगर निकालेंगे तो वो आपकी ज़्यादा आएगी, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या अगर अधिकतम देखी जाए वो +6 होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का सूत्र लिखते हैं। तो बच्चों, क्रोमियम का जो पेंटाऑक्साइड है इसका सूत्र हो जाएगा CrO5। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आ जाएगी +10, जो कि होती नहीं, क्योंकि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी आपकी +6। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या? तो एक बार अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्रोमियम का जो पेंटाऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा Cr डबल बॉन्ड O, और ये जो आपके 4 ऑक्सीजन हैं इस तरीके से आपको ऐड करने हैं, और ये जो आपके 2 बंध हैं ये पराक्सी बंध हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि ये चारों ऑक्सीजन जो है ना ये पराक्सी ऑक्सीजन होंगे, और पराक्सी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये आपका जो बंध है ये आपका बंध पराक्सी बंध कहलाएगा। ठीक है, और पराक्सी बंध से जुड़े ऑक्सीजन जो है ना इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती, और ये आपका जो सामान्य ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे x। ठीक है, इसके बाद में 4 ऑक्सीजन आपके पराक्सी हैं तो 4 ऑक्सीजन की रखेंगे -1, एक ऑक्सीजन आपका सामान्य है तो इसकी रखेंगे -2, और इक्वल टू करेंगे 0, क्योंकि क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड न्यूट्रल है। अब इसके बाद में x -4 -2 बराबर 0 करेंगे, और इसके बाद में x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। तो इस तरीके से CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ना इसे हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्सेप्शनल केस था क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो +6 आई, और अगर एक्सेप्शनल केस ना होता ना तो सामान्यतः कितनी आ जाती, 10 आ जाती। ठीक है, तो ये आपका अपवादित उदाहरण हो जाएगा। तो बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कमांड पाना है तो आपको वो एग्जाम्पल जरूर कर लेने हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, जिनमें कुछ नया है, या ऐसे बोल सकते हैं एक्सेप्शनल मैटर है या एक्सेप्शनल केस के उदाहरण है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो भी सामान्य आपका यौगिक होगा ना उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सामान्य रूप से निकल आती है, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो वैसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिनमें कुछ दम होते हैं, जिनमें कुछ ट्रिक होती है या नया होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर के अगर बेस पर देखे जाए तो अच्छे क्वेश्चन है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।